हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि ये जो सारे ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं वो क्यों कराए जाते हैं और उनका नॉर्मल रेंज कितना होता है। क्योंकि नॉर्मल रेंज आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल रेंज ही नहीं जानेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मरीज़ को दिक्कत क्या है, उनको बीमारी है भी या नहीं। और आप देखते होंगे कि कोई भी ऑपरेशन होना है, कोई भी अगर प्रोसीजर होना है या फिर मरीज़ अगर डॉक्टर को दिखाने जाता है तो वो पता नहीं क्यों उनको इतनी सारी खून की जांचें लिख देते हैं, उनको क्यों एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी जैसी जांचों को करवाने को कह देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में रहती होंगी। लेकिन अगर आपको कोई भी बीमारी है, कोई भी दिक्कत है, तो वो 80% तो श्योर हो जाता है बस आपके जो भी डॉक्टर आपसे पूछते हैं, आपको एग्जामिन करते हैं फिजिकली, उससे। लेकिन जो 20 to 30% श्योर करना होता है, कंफर्म करना होता है, वो इस जांच की मदद से ही हो पाता है। इसमें एक्सरे, सीटी, एमआरआई, ये सारी नॉर्मल जांचों के बारे में आपने सुना होगा। अल्ट्रासाउंड तो आपने बहुत बार कराए भी होंगे। खून की जांचों में सीबीसी, केएफटी, एलएफटी, ये सारी जांचें आपने बहुत बार कराई होंगी। और टाइफाइड, मलेरिया जैसे टेस्ट तो आपने बहुत बार कराए हैं। बहुत बार नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो अपने लाइफ में कराया ही होगा, क्योंकि ये सारी कॉमन चीज़ें हैं जो कि आपको करानी होती हैं अपनी खून की जाँच के। तो अब जो है आपका इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि किडनी फंक्शन टेस्ट क्या है, क्यों कराते हैं, क्या इसका नॉर्मल रेंज है। तो आप देखते होंगे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे जो है यूरिन पास करने में दिक्कत हो रहा, मुझे बार बार यूरिन जाना, मतलब बाथरूम जाना पड़ता है, मुझे जो है यूरिन पास करने में दिक्कत होती है, बैक साइड में पेन होता है, और जो है उठने बैठने में थोड़ी तकलीफ़ होने लगती है, मेरे पैर में स्वेलिंग होने लग रही है, बॉडी में स्वेलिंग होने लग रही है, और जो है स्टोन की भी दिक्कत किसी किसी को ऐसे लगती है कि हाँ मुझे लग रहा है कि स्टोन हो गया है, या फिर कुछ जलन सा महसूस होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप ये जो केएफटी है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, वो जांच में आपके लिख देते हैं। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे जैसी रिपोर्ट भी लिख दी जाती है। तो और भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं। तो हम लोग इसमें सारी टेस्ट को नहीं जानेंगे, लेकिन किडनी फंक्शन टेस्ट को जानेंगे। तो जो भी अभी मैंने दिक्कतें बताई हैं उसमें आपको केएफटी यानी किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसे आप रीनल फंक्शन टेस्ट भी कह सकते हैं, ये आपको करवाने को डॉक्टर के द्वारा कहा जाता है। तो किडनी फंक्शन टेस्ट में क्या क्या देखते हैं, तो आपके ब्लड में यूरिया कितना है, किस मेथड से चेक करते हैं, तो यूरियाज, GLDH काइनेटिक जो है इस मेथड से टेस्ट करते हैं। और नॉर्मल आपके बॉडी में कितना यूरिया होना चाहिए, तो मेनली 15 से 45 नॉर्मल आपके ब्लड यूरिया का रेंज है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो आपके घुटनों में, आपके जो भी जॉइंट्स हैं वहाँ पेन होने लगता है, आपको जो है स्वेलिंग होने लगती है बॉडी में, और भी बहुत सारे लक्षण आते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देने लायक है। तो यूरिया का नॉर्मल रेंज आपको याद हो गया, 15 से 45 mg/dl। फिर है क्रिएटिनिन, सीरियम क्रिएटिनिन का लेवल कितना होना चाहिए। तो इसका मेथड, किस मेथड से जांच किया गया इसमें, तो मॉडिफाइड जेफिज नो डीप्रोटीनाइजेशन जो प्रोसेस है, डीप्रोटीनाइजेशन से ये पता लगाया गया है। सीरम क्रिएटिनिन का नॉर्मल रेंज कितना है, तो 7 से 0.7 से 1.4, ठीक है, 0.7 से 1.4, तो 7 दूनी 14, यानी आपको ऐसे याद रखना है अपने माइंड में 7 14। लेकिन कोई पूछे तो कैसे बताना है, 0.7 to 1.4 नॉर्मल क्रिएटिनिन का रेंज है हमारे बॉडी में, यानी सीरम क्रिएटिनिन का। अब है कि बर्न के बारे में भी जानकारी ज़रूरी है। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, तो इसका टेस्ट कैसे करा गया, किस मेथड से, तो यूरियाज GLDH काइनेटिक से। और बर्न का नॉर्मल रेंज कितना है, तो 6 से 20, 6 to 20 जो है इसका नॉर्मल रेंज है बर्न का, 6 to 20। क्रिएटिनिन का 0.7 to 1.4, और ब्लड यूरिया का 15 से 45, 15 या 45, 7 दूनी 14, ऐसे आपको थोड़ा याद कर लेना है। और फिर बर्न और क्रिएटिनिन का रेशियो जो है यहाँ पे है, तो कैलकुलेट करके 10 से 20 इनका होना चाहिए नॉर्मल रेंज। फिर आपका है कि ब्लड शुगर, यानी कि आपका जो है रैंडम में, यानी कि अचानक से जो है आपका क्या किया जाता है कि RBS करा जाता है।
RBS में रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट है, ठीक है। तो इससे आपका जो है बॉडी में कितना ग्लूकोज लेवल है, कितना शुगर का लेवल है, वो जानकारी ली जाती है। अगर बढ़ा आया है तो आप डायबिटिक हैं, मधुमेह के रोगी बन गए हैं, नॉर्मल है तो आप ठीक हैं। तो 70 से 160 अगर ब्लड शुगर लेवल है आपका रैंडम में तो वो ठीक है, ठीक है। और एक होता है खाने से पहले फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, एक होता है खाने के बाद पोस्ट प्रेंडियल। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें थोड़ा सा वेरी करता है ब्लड का जो शुगर लेवल है वो। तो 70 से 160 अगर है तो वो आपका नॉर्मल है। तो नॉर्मल में आपका रैंडम ब्लड शुगर में नॉर्मल रेंज आपको याद हो गया 70 से 160 mg/dl। तो RBS का ये हो गया किस मेथड से, तो GOD POD मेथड से ये किया गया है। तो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें लिखी गई हैं नीचे में, जिसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल ईयर इन डायबिटीज़ 2014, यानी कि ये किसके रेफरेंस में, ये जो किसी भी चीज़ का जो है, किसी भी टेस्ट का नॉर्मल रेंज डिसाइड करने के लिए कमेटी बैठती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या वो फिर रेफरेंस दिया जाता है। तो यहाँ पे ये जो डायबिटीज़ एसोसिएशन है अमेरिका का, उनके अकॉर्डिंग नॉर्मल रेंज 70 से 160 है, ठीक है। RBS का, रैंडम ब्लड शुगर का, फास्टिंग जो प्लाज्मा मैंने बताया कि एक जो शुगर लेवल का टेस्ट होता है वो फास्टिंग में होता है, और एक खाने के बाद पोस्ट प्रेंडियल होता है। तो फास्टिंग में कितना होना चाहिए, तो 110 mg/dl से कम होना चाहिए, ये नॉर्मल माना जाता है। और 100 से 126 अगर है, 100 से 126 mg/dl है तो वो भी ठीक है। अगर 100 से 126 mg/dl है तो वो आप कह सकते हैं कि प्री डायबिटिक है, मतलब ठीक है लेकिन आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, प्री डायबिटिक है। और अगर आपका फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज का लेवल जो है, यानी कि आप भूखे हैं, खाली पेट है, लगभग 6 से 8 घंटे पहले से आपने कुछ भी नहीं खाया है, तो उसमें आप अगर उसके बाद टेस्ट कराते हैं तो वो फास्टिंग में आता है मेनली। तो उसमें आपका अगर 126 mg/dl से ज़्यादा है ग्लूकोज लेवल तो आप डायबिटिक है, डायबिटिक पेशेंट में आ जाएंगे, यानी आपको मधुमेह हो गया है और आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और 126 mg/dl से अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आपको जो है पूरी तरीके से इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, मेटफॉर्मिन जैसी टैबलेट और भी दवाइयाँ आपको प्रेस्क्राइब करी जाती हैं ताकि मेंटेन हो पाए। नहीं तो अगर डायबिटीज़ हो गया तो उससे आँख, किडनी और हाथ पैर में बहुत तरह की दिक्कतें होने लगती हैं। सबसे कॉमन तो आप डायबिटिक फूड जैसी बीमारियों को देखते होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान देने लायक हैं। और आजकल डायबिटीज़ तो आपने देखा होगा बहुत कॉमन हो गया, बहुत लोग इससे पीड़ित हैं। तो आपको अपना खान पान, डाइट सब कुछ मेंटेन करना होगा। आपको हमेशा अपने लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज वगैरह, तो फिर कुछ भी वर्कआउट आप काम करते रहिए, फिट रहिएगा। अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हैं, सुबह में एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे से कहीं भी आप फिजिकली एक्टिव हैं तो ठीक है, आप जो हैं सही कर रहे हैं। अच्छे से अपना डाइट मेंटेन करिए, लाइफ स्टाइल जो है वो सही रखिए, तो आपको इन सभी बीमारियों से आप जो है इन सभी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आई होप ये जो छोटा सा वीडियो है उसमें आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा। तो ये जो छोटी छोटी वीडियो मैं बनाती हूँ बस बेसिक नॉलेज होता है, जिससे कि आपको आपका जो नॉलेज है वो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है और आपको किसी के सामने ऑकवर्ड फील नहीं होगा। अगर आपसे कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं, क्योंकि अगर आपसे कोई भी पूछे कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है तो आप आसानी से बता पाएंगे कि अगर आप रैंडमली करा रहे हैं तो 70 से 160 होना चाहिए, अगर आप फास्टिंग में करा रहे हैं तो 110 से कम होना चाहिए, यानी 100 से कम होना चाहिए, और 126 से ज़्यादा है तो समझिए कि आपको शुगर हो रहा है, शुगर हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। और किडनी फंक्शन टेस्ट में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सीरम क्रिएटिनिन, ये सब का नॉर्मल रेंज आपको याद कर लेना है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। बाय, टेक केयर।